जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग बाल कांड के चौपाई नंबर 13 को सुनेंगे। पहले अवधी भाषा में और फिर हिंदी में उसका अनुवाद होगा। अति अपार जे सरित बरह जौनिप से तु कराही चढ़ी पीपीली कौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों की वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करहि रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि ओंगौ नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का यश वर्णन किया। चरण कमल बंदो तिन घेरे पुर बहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहूँ परनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी जो कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम शयाने भाषा चिन्ह हरि चरित्र बखाने। भय ते अहि जे होहि आगे प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र को वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु भरदानु साधु समाज बनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं याद रही सो श्रम वादि वाले कवि करी। अब सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी भी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तीरथ भनित भूति भली सोई सुर सरि सम सब कहूँ हित हुई। राम सुग्रीव रति भनित भदेशा अस मंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी का तरह सबका हित करने वाली हूँ। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात उन दोनों मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम मेरी कृपा सुभगा सोमोरी सियनी सुहावनी टाट पटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। प्रणाम, नमस्कार। आप लोग भी अपने रामायण के बारे में जानिए, अपने बच्चों को भी अपने समाज, अपने राष्ट्र के धर्म को निभाइए। ये राष्ट्रीय धर्म है, ये रामायण हमारा धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म। राष्ट्रीय धर्म को सबको निकालना चाहिए, क्योंकि मेरी जीवन सीमित है, हम अमर नहीं हैं। जितने भी जीवन है, उस जीवन में हम लोग अपने
राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ जो है हमारे रामायण, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति और अपने लिए ही रखें, मुक्ति के लिए कुछ काम करें। नमस्कार।